हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत जबरदस्त होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई दोस्तों, जिन्होंने हाल पे ही सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक किया है और अब वो अपनी सीए इंटर की जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं उन सारे स्टूडेंट्स को अपने सीए इंटर लॉ के अपकमिंग बैचेस के बारे से कंप्लीट डिटेल देने के लिए आया हूं। ये बैच कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है, चाहे आपका एग्जाम मई 26 पे हो, चाहे आपका एग्जाम सितंबर 26 पे हो, चाहे आपका एग्जाम जनवरी 27 पे क्यों ना हो। इन सारे बैचेस के बारे से कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल करने वाला हूं, कितने मोड्स में बैच अवेलेबल है, इन बैच के फीचर्स क्या है, और आपको सीए इंटर की कोई भी क्लास सेलेक्ट करने के पहले कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बहुत कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। सो दोस्तों, चाहे आप हाल पे सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किए हैं और अब सीए इंटर लॉ की क्लास देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, इन तीनों अटेम्प्ट में से कोई भी अटेम्प्ट में अगर आप सीए इंटर का एग्जाम लिखने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए है। सो दोस्तों, बिना देरी किए मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जो अपकमिंग बैचेस हैं वो दो ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन, जिसको मैं बैच 1 बोलता हूं, जो कि तीनों ही मोड में शुरू होने वाला है। सबसे पहला, फेस टू फेस प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में। अगर आप फेस टू फेस प्रेस्टीज पॉइंट पुणे नहीं आ सकते तो इसी बैच को, जो मैं पुणे में 11 नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, 11:15 बजे से लेके 1:45 तक आपकी क्लास होगी। यही फेस टू फेस बैच जो मैं पुणे में लूंगा, उसी की लाइव स्ट्रीमिंग आप घर पे बैठ के अपनी सहूलियत पे देख सकते हो। अगर आप फेस टू फेस भी नहीं कर पा रहे हो, आप लाइव भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसी बैच को रिकॉर्डेड वर्जन में भी देख सकते हो। ये मेरा बैच 1 है दोस्तों, जो लेटेस्ट स्टार्ट होने वाला है 11 नवंबर, फेस टू फेस पुणे में। लाइव एट होम भी हो सकता है, रिकॉर्डेड भी हो सकता है। इसके बाद जो मेरा अगला बैच आएगा, जो पुणे वाले फेस टू फेस बैच, लाइव बैच खत्म होने के बाद आएगा, वो आएगा बैच 2, जिसके बारे से हम पुणे वाले बैच को खत्म करने के बाद बात करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि सर, ये जो पुणे पे फेस टू फेस बैच लाइव एट होम शुरू होने वाला है और जिसका हम रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, सर उसके फीचर्स क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 100% आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप पिछले कितने पेपर उठा के देख लो, इंस्टीट्यूट बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आजकल बना रहा है, तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है। दूसरा, 100% फेस टू फेस प्लस लाइव क्लास आपको मिलेगी। यानी कि जब भी मैंने बोला कि फेस टू फेस, तो एक भी दिन या एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी कि चलो 2-4 दिन की छुट्टियां पड़ रही है बीच में, तो कुछ क्लासेस मैंने आपको रिकॉर्डेड दे दी। अगर आप फेस टू फेस आ रहे हैं तो 100% आपकी क्लास फेस टू फेस रहेगी। अगर आपने लाइव में एनरोल किया है तो 100% क्लास आपकी लाइव रहेगी। एक भी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में नहीं दी जाएगी। हां, अगर आपने क्लास मोड ही रिकॉर्डेड चूज किया है तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी। बट इफ यू हैव चूजन फेस टू फेस और लाइव एट होम, तो आपको एक भी क्लास रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगी। या तो फेस टू फेस मिलेगी साक्षात मेरे सामने, या तो उसी का लाइव स्ट्रीमिंग आपको घर पे मिलेगा। तीसरा दोस्तों, जब भी मैं पढ़ाता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है, मैं बेयर एक्ट के रेफरेंस का इस्तेमाल करता हूं। यानी कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं सेम सेक्शन को बेयर एक्ट से आपको रेफर करवाता हूं। अगर किसी को बेयर एक्ट नहीं पता, तो पार्लियामेंट में जिस टेक्स्ट पे लॉ को पास करके इनेक्ट किया जाता है, सेम टू सेम वही लैंग्वेज को बोलते हैं बेयर एक्ट। इसके माध्यम से दोस्तों आप पढ़ते हो, इससे आपके लॉ की लैंग्वेज में कमांड आती है और अल्टीमेटली आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्किल बहुत जबरदस्त होती है। सो बेयर एक्ट का रेफरेंस आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में आप पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होके कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी को कट डाउन करते हुए आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कभी कभी हमको कंप्लीट इंटरप्रिटेशन और उसका इनडेप्थ नॉलेज नहीं मिलता। तो जहां जहां पे भी मुझे लॉ के इस सीए इंटर के मॉड्यूल पे गैप नजर आता है, मैं वहां वहां आपको बेयर एक्ट से रेफर करते हुए संपूर्ण तरीके से पूरी क्लास करवा के लेता हूं। नेक्स्ट दोस्तों, मेरी क्लास पे ही आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। यानी कि इस कंसेप्ट को मैं बोलती किताब बोलता हूं। क्लास में जब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप साथ साथ में रियल टाइम पे क्लास पे ही नोट्स बना लेते हैं मेरे साथ। ऐसा नहीं कि मैंने आज कुछ पढ़ाया फिर मैंने बोला इस नोट्स को मैं आपको अपडेट करवा दूंगा आपकी ड्राइव में
और आप वहां से डाउनलोड करके घर पे लिख के लाना। नहीं, क्लास की चीजें क्लास पे ही खत्म होगी दोस्तों, रियल टाइम क्लास पे बैठकर ही आप नोट्स बनाएंगे। क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है दोस्तों, यानी कि अगर आज मैंने सपोज करिए सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक की चीजें पढ़ाई, कल जब मैं आऊंगा तो पहले मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को 5 से 10 मिनट डिपेंडिंग कितना बड़ा टॉपिक था वो, उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज अपन ने 3 से 4 सेक्शन पढ़े, यानी कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4, तो जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो पहले सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का रिवीजन होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी हर क्लास पे पहले क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, यानी कि यस्टरडे की क्लास का आज रिवीजन होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस दोस्तों विद इन द क्लासरूम होती है, यानी कि जैसे जैसे चैप्टर होते जाता है वैसे वैसे हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जाते हैं। बट इसके अलावा मैं अपने सिलेबस को थोड़ा टाइम से खत्म करने के बाद सेपरेटली एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच लेता हूं, जिसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है और एमसीक्यू भी होती है। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप अपने किसी भी दोस्त से जिसने मेरे सीए इंटर की क्लास लेटेस्ट ली हो, यानी कि जो मेरा लास्ट बैच हुआ हो, आप इन सारी बातों को कंफर्म कर सकते हो कि सर जितनी बातें ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं क्या वो सर करवाते हैं क्या, सेपरेट राइटिंग प्रैक्टिस बैच हुआ था क्या, विद इन द क्लास यानी कि विद इन द सिलेबस हुआ था क्या। आपको मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उससे एक बातें आपको ज्यादा सुनाई को मिलेगी, बट इससे कुछ कम नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों एमसीक्यू प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने बताया कि क्लास में तो होता ही है, साथ साथ में हम सेपरेट बैच लेते हैं राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू का, वहां पे चीजें होती है। और बताना चाहता हूं जब हमारा टेस्ट होता है मैं तब भी एमसीक्यू का भी टेस्ट लेता हूं। अब दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त फीचर मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट से शुरू किया, जिसका बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है, जिससे बच्चे 8 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सीए इंटर का 15 चैप्टर का सिलेबस खत्म कर लेते हैं। सर ये कंसेप्ट को मैं बोलता हूं शॉर्ट वीडियो एंड ऑडियो रिवीजन। इस पे होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आज मैंने चैप्टर नंबर 2 खत्म किया, अब चैप्टर नंबर 2 जैसे मैंने आज खत्म किया तो मैं चैप्टर नंबर 3 पे डायरेक्ट जंप नहीं करता, मैं चैप्टर नंबर 2 को सपोज करिए 10 घंटे लगे खत्म करने में, अब मैं उसका पूरा शॉर्ट वीडियो रिवीजन लेता हूं जो शायद 45 मिनट्स या 1 आवर के अंदर खत्म होता है, यानी कि 10 घंटे की चीज जो है वो 45 मिनट्स या 1 आवर के अंदर मैं आपको एकदम समराइज वे में शॉर्ट वीडियो रिवीजन के फॉर्म पे दे देता हूं, और इसी वीडियो का मैं ऑडियो कन्वर्ट करके दे देता हूं, विच इज नॉट अ बिग डील, मतलब उस वीडियो को आप खुद भी ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए देता हूं कि चलते फिरते आप कभी भी सुन लें। अब शॉर्ट वीडियो रिवीजन से होता क्या है दोस्तों, वो ओपन होता है, ओपन का मतलब उसमें कोई व्यू का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप जब चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार उसको देख सकते हैं। तो ऐसे 15 चैप्टर के जब मैं शॉर्ट वीडियो रिवीजन आपको देता हूं तो उस 15 शॉर्ट वीडियो रिवीजन को अगर आप टोटल करेंगे तो 8 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा 15 चैप्टर लॉ का समाप्त हो जाता है। ये बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, जो मैं पिछले 4 अटेम्प्ट से अपने स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टूडेंट को इससे बहुत फायदा हो रहा है। अब आता है दोस्तों टेस्ट सीरीज की बात। दोस्तों मेरे क्लास पे 15 चैप्टर हैं लॉ के, तो 15 के 15 चैप्टर के टेस्ट होते हैं, और इस पे सबसे बड़ी यूएसपी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट के एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम पेपर को कॉपी पेस्ट मार के मैं टेस्ट पेपर नहीं बनाता। मेरे टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा बैक्ड होते हैं रिसर्च के, एक भी क्वेश्चन आपको आईसीएआई का नहीं मिलेगा। जितने क्वेश्चंस होते हैं मेरे टेस्ट के अंदर वो मैं खुद रिसर्च करके आपके लिए बनाता हूं, आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, जब भी आपसे टेस्ट लिया जाता है, इंस्टीट्यूट के जितने पास्ट मटेरियल होते हैं उसमें से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है और आपको एक टेस्ट बना के दे दिया जाता है। अब यही क्वेश्चन आपके टीचर के, जिस भी टीचर की आपने क्लास ली है उसके क्वेश्चन बैंक में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो आप चैप्टर के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करके आगे बढ़े हो। अब जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी लगा चुके हो, जो आपके चैप्टर के साथ साथ हो गया, अब वही क्वेश्चन अगर टेस्ट पे आएंगे वो तो आपको बनना ही है। तो क्या उस टेस्ट का कोई मतलब हुआ? टेस्ट का मतलब तब होता है जब क्वेश्चन न्यू आए, कंसेप्चुअल बेस्ड आए, चैलेंजिंग आए, और वो आपको बने जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और अगर ना बने तो आपको एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट समझ में आए। इसीलिए मेरे टेस्ट के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन मेरी खुद के क्वेश्चन बैंक का भी नहीं मिलेगा, ना तो इंस्टीट्यूट के पास्ट किसी मटेरियल का मिलेगा, वो ऑल टुगेदर न्यू क्वेश्चन होगा। अब इसके पीछे कारण क्या होता है? कारण बड़ा सिंपल है दोस्तों, आप इंस्टीट्यूट के पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देख लो, क्या आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहा है? नहीं।
ऑल टुगेदर न्यू केस स्टडीज वाले क्वेश्चन, न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन, कंसेप्चुअली ड्रिवन क्वेश्चन, मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है, नए वाले चैलेंजिंग। तो जब तक आप नए नए चैलेंज फेस नहीं करोगे आप इस एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसीलिए मेरे पूरे के पूरे 15 चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं, एक भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट मारा हुआ नहीं होता, वो मेरे द्वारा खुद रिसर्च किया हुआ होता है। और मैं बताना चाहता हूं मेरे टेस्ट पे एमसीक्यू का भी टेस्ट होता है, जिस पे केस बेस्ड एमसीक्यू भी होता है, जो इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट नहीं होता, मेरा खुद का बनाया है, जिसपे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलता है कि भाई इस प्रकार का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा और मुझे बनेगा। जितने ज्यादा आप चैलेंजेस फेस करोगे उतना ज्यादा आप तैयार होते जाओगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो दोस्तों, ये मेरी कुछ विशेष यूएसपी है जो मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई इंडस्ट्री में सर्व कर रहा है। अगर कर रहा है तो आई विश कि और अच्छा करे, जिसकी वजह से स्टूडेंट का बहुत भला होने वाला है। क्योंकि अब जो पेपर आ रहे हैं ना, वो एक अलग क्वालिटी के पेपर आ रहे हैं। जब तक इस प्रकार की चीजें स्टूडेंट से सॉल्व ना कराई जाए, मुझे नहीं लगता तब तक वो इस एग्जाम के लिए तैयार हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट में आपका 2 कंप्लीट टेस्ट होगा जो आपके एग्जाम के 2 महीने पहले होगा। और ये जो 2 कंप्लीट टेस्ट है ये आपको इवेल्युएट होके मिलेगा। ऑल इंडिया रैंकर्स की एक टीम है दोस्तों बीबी वर्चुअल्स के प्लेटफॉर्म में। वो पूरी की पूरी ऑल इंडिया रैंकर्स की टीम आपको इस पेपर को, जो लास्ट के 2 पेपर होंगे, 2 फुल टेस्ट होंगे, यानी कि पूरा 100 मार्क्स के सिलेबस का, वो आपको इवेल्युएट होके मिलेगा। ये 15 चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए मैं लाइव आपके साथ डिस्कस करूंगा, फेस टू फेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसके आंसर क्या होने चाहिए, आप इतना लिखे हो तो इतना मार्क्स मिलेगा। मैं रैंडम फेस टू फेस किसी भी स्टूडेंट को सामने बुलाकर उनसे ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो जो 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है, इसका आपको मैं साक्षात आके लाइव आके पूरा इसका डिस्कशन करूंगा। बट लास्ट के जो 2 टेस्ट है ये आपको पूरे के पूरे चेक होकर कमेंट्स के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको डाउट सपोर्ट चाहिए तो बीबी वर्चुअल का जो एक ऐप है उस पे एक्टिव डाउट सपोर्ट है। 24 घंटे के अंदर आपको डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। और मैं आपसे जहां पे कनेक्टेड रहूंगा उसके लिए एक टेलीग्राम की कनेक्टिविटी कम्युनिटी अपन बनाएंगे, टेलीग्राम का ग्रुप बनाया जाएगा, जिस ग्रुप में मैं खुद रहूंगा और मैं आपसे बात करते रहूंगा। अब दोस्तों लास्टली एक बात आती है, सर ये कितने आवर्स का बैच रहेगा? तो ये अप्रोक्सीमेटली 180 घंटे का बैच होगा। ये 170 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, बट ये मैक्सिमम 180 आवर्स के अंदर ये बैच जाएगा। ठीक है सर। अगर आपको मेरे डेमो लेक्चर्स देखने हैं दोस्तों, आप जैसे ही इधर क्लिक करेंगे आप मेरे डेमो लेक्चर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? ये पीडीएफ एज इट इज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसको सेव करके भी फर्दर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर टू वॉच पे क्लिक करोगे, आप सीधा मेरे डेमो लेक्चर्स में जाओगे। और ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आपको पहले लेक्चर में ही ये सारी चीज एक बार में समझ में आ जाएगी। मेरे एक्शंस, मेरे लेक्चर डिलीवरी, मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये सारी बातें अल्टीमेटली ट्रुथ ही है। एक लेक्चर में आप बोलोगे बस सर मेरे को और कुछ देखना ही नहीं, बताओ कहां पैसे पे करने हैं सर, मेरे को बस आपके लेक्चर दिलवा दो सर, कहां से एनरोल करना है बस बता दो। पहला लेक्चर देख के ही आपको ये आ जाएगा, बस लेक्चर जरूर देखना आप। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और मटेरियल मैं आपको दिखाता हूं, आपको मजा आएगा मटेरियल देख के। सबसे पहले दोस्तों आपको मेरी कंसेप्ट बुक मिलेगी, जो मैंने हाल पे जबरदस्त तरीके से ड्राफ्ट की है। यानी कि इंस्टीट्यूट के हर अटेम्प्ट में मैं कुछ सीख लेता हूं कि इंस्टीट्यूट किस माइंडसेट से पेपर बना रहा है, और उस साइकोलॉजी को अपने नोट्स पे इनकॉर्पोरेट करता हूं कि इंस्टीट्यूट क्या सोच के पेपर बना रहा है, तो मेरे नोट्स भी उस हिसाब से होने चाहिए। हर अटेम्प्ट में मेरे नोट्स इसी हिसाब से तैयार होते हैं। अब इस बार जब पिछला अटेम्प्ट में पेपर हुआ, इंस्टीट्यूट ने खतरनाक एमसीक्यू पूछे जहां पे बच्चों को एमसीक्यू समझने में ही टाइम लगा। मैंने कहा इस नोट्स को और खूबसूरत किया जाए, इस नोट्स को और तोड़ दिया जाए। यानी कि जहां जहां पे भी टेक्निकलिटी है किसी लाइन पे, एक 4 लाइन के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उसको 4 पॉइंट में तोड़ दिया ताकि बच्चे को 4 पॉइंट याद रहे, उसको दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े, उसको पता ही है 4 पॉइंट सर ने खोल के ही दे दिए। आइए मैं आपको अपनी कंसेप्ट बुक दिखाता हूं, जो मैंने अराउंड 250 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का कवरेज करते हुए बनाई। आइए दोस्तों आपको मजा आएगा, आइए आपको बुक दिखाता हूं। सबसे पहले मैं चैप्टर 1 से शुरुआत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर 1 में मैं जितने भी चैप्टर आपको दिखाऊंगा दोस्तों, हर चैप्टर पे एक अलग कलर कोडिंग है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 दिखाता हूं।
ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पे अलग कलर कोडिंग है, चैप्टर नंबर 1 पे अलग कलर कोडिंग है। चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे तो चैप्टर नंबर 3 पे अलग कलर कोडिंग है। अब मैंने इस पे खास क्या किया है दोस्तों, अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 एक एक चीज को पॉइंट में तोड़ के रख दिया है। कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू पूछे अलग से उसकी हाईलाइटिंग है। मल्टी कलर्ड आपकी बुक है, आप देखो अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया हुआ हाईलाइटेड, और साथ साथ में जहां पे चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है, मान लीजिए मैंने उसको दे दिया कि इन सिंपल वर्ड्स आप उसको क्या बोलोगे, यानी कि जहां कुछ चीजें टेक्निकल है सिंपल वर्ड में उसको क्या बोलेंगे ये बता के लिया हुआ है। इस प्रकार के टेबल्स बना के, चार्ट बना के, एक भी चीज यानी कि किसी रूल का रेफरेंस हो, कोई सब सेक्शन का रेफरेंस हो, सब कुछ इसके अंदर डाल के रखा है। आपको बहुत मजा आएगा। आइए थोड़ी सी और इसकी झलक दिखाता हूं। इस बार जो मैंने नोट्स बनाए हैं दोस्तों, आपको दिल खुश हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 2 पे सपोज जैसे मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूट कहां कहां आमतौर पर एमसीक्यू पूछता है। अब जैसे कि ये इनकॉर्पोरेशन के ऊपर उन्होंने पिछली बार सवाल पूछा था, पिछले 2 अटेम्प्ट में। तो एक एक चीज जो बड़े बड़े सेक्शन के प्रोसीजर दिए हुए उस पे जो भी टेक्निकल चीजें हैं अलग से पूरी तोड़ दी है, तोड़ के पूरा एक एक जगह हाईलाइट कर दिया ताकि आपका ध्यान तुरंत वहां पे जाए। इतना ध्यान रखा है दोस्तों कि कुछ कुछ जगह आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे दिया हुआ है कि भाई देखो कोई कोई मैटर ने सीजी ने आरओसी को पावर दे दिया है, कहीं रीजनल डायरेक्टर को पावर दे दिया है। तो लास्ट में एक ऐसा समरी टेबल भी दिया है ताकि आपको टेंशन ना आए कि अरे मैं कैसे याद करूं कहां क्या है। तो ये समरी टेबल है भाई, किसको क्या पावर दिया आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ये तीसरा चैप्टर है दोस्तों। तीसरे चैप्टर में भी अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड 447, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यार पब्लिक इंटरेस्ट किधर देखना है, कहां पब्लिक इंटरेस्ट नहीं देखना है। अलग से पब्लिक इंटरेस्ट का कॉलम बना दिया जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे नहीं दिया हुआ है, बट अपन ने उसको अलग से सजा दिया कि चीजें पूरी खुल के दिख जाए। और दोस्तों मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूं। अब जैसे मैं आपको लेके चलता हूं चैप्टर नंबर 5 में, अलग कलर कोडिंग आपको मिल जाएगी। हर चैप्टर की एक अलग कलर कोडिंग है और एक एक कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। मैं चैप्टर 6 पे लेके चलता हूं दोस्तों। अब जैसे ये चैप्टर नंबर 6, ये टाइम लिमिट जो होती है इस पे इंस्टीट्यूट अलग से लंबा चौड़ा आपको पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये टाइम लिमिट क्या होती है। उसको मैंने इस चार्ट में ऐसा समराइज किया दोस्तों कि आपने चार्ट पढ़ लिया, ये टेबल पढ़ लिया, बल्ले बल्ले हो जाएगा। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ना, जहां जहां पे भी टेक्निकल चीजें मैंने उसको इन सिंपल वर्ड्स भी बताया। आइए देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये प्रोविजो नंबर 3 है, सेक्शन 77(1) के अंदर काफी प्रोविजो है। तो प्रोविजो 3 थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको इन सिंपल वर्ड्स उसके टेक्निकल वर्ड्स को हाईलाइट करके दे दिया। फिर सेक्शन 3, तो यहाँ पे अगेन सब सेक्शन 3 भी थोड़ा सा टेक्निकल है, तो सिंपल वर्ड्स यहाँ पे दे दिया। आपको ऐसे हर एक चैप्टर दोस्तों अलग कलर कोडिंग के साथ, अलग पॉइंटर्स के साथ, कीवर्ड्स पूरे हाईलाइटेड, यानी कि इस बार जो मैंने इंस्टीट्यूट की साइकोलॉजी को समझा, जितना मैं बेस्ट दे सकता था कि भाई नोट्स देख के ना 10 चीज अगर किसी एक पैराग्राफ में और 10 अलग पॉइंट में टूट के दिखनी चाहिए बच्चे को, ताकि वो देख के उसको समझ में आ जाए। एग्जाम में उसको त्रास ही नहीं आना चाहिए, वो परेशान ही नहीं होना चाहिए कि यार ये कहां पे था। वो पॉइंट्स इतने टूटे हुए वो वही पढ़ के जाएगा जो मॉड्यूल के अंदर कचरा करके लिखा है, लेकिन अपन ने उसको खोल के दिया है, और वो एग्जाम में झंडे गाड़ के आएगा। तो इंस्टीट्यूट जिस साइकोलॉजी से अब पेपर बना रहा है ना, वो साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट की सोच डाल दी है मैंने उस नोट्स पे, बट इजी करके। मजा आएगा आपको पढ़ने में, और मात्र 250 पेजेस के अराउंड आपका पूरा 15 चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप बुक रिसीव करिए, आपको बहुत मजा आएगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी मेरी आईसीएआई के आंसर के हिसाब से। इस क्वेश्चन बैंक की क्या खासियत है? इस क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले दोस्तों मेरी तरफ से आपको स्टार्टिंग में मिलता है इंडेक्स। आपको बहुत कम क्वेश्चन बैंक में ऐसा इंडेक्स मिलेगा, पूरे के पूरे स्टार्टिंग में इंडेक्स मिलेगा कि हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सा सेक्शन है, और कौन से पेजेस के अंदर वो आपको मिलेगा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और साथ साथ में मेरी तरफ से आपको एक एमसीक्यू बुकलेट मिलती है। एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों सॉल्व करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाल पे जो अटेम्प्ट गया था उस पर जबरदस्त एमसीक्यू पूछा था। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के फायदे क्या है? प्रोविजन आपके रिवाइज हो जाते हैं, आपके दिमाग में एक चैलेंज आता है सॉल्व करने के लिए, तो वो और अच्छे से रिटेन होता है। रिवाइज हो रहा है, चैलेंज आ रहा है, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव उससे रिवीजन होके ले रहा है, और जितना ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ज्यादा आप अपने एमसीक्यू के 30 मार्क्स को सिक्योर कर रहे हो, क्योंकि आपने हाल के एग्जाम में देख लिया किस प्रकार के एमसीक्यू है।
तो जितने भी इंस्टीट्यूट ने अब तक एमसीक्यू पूछे हैं वो भी है, जो अलग से मुझे लगता है कि यार इस प्रकार की केस स्टडी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल के रखी हुई है। सर कितना टाइम लगेगा ये बुक्स को डिलीवर होने में? जब से आप एनरोल कराओगे वहां से 10 से 12 दिन के अंदर आपकी बुक आपके पास पहुंच जाएगी दोस्तों, एनरोलमेंट से 10 से 12 वर्किंग डेज में। सर मुझे अगर इस बैच पे एनरोल करना है तो मैं कैसे एनरोल कर सकता हूं? आप जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप बीबी वर्चुअल की वेबसाइट में लिंक हो जाएंगे, वहां पे जाके आप इस बैच पे एनरोल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस लिंक को डाल दूंगा अगर आप पीडीएफ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो। अब इसके अलावा दोस्तों आपको इस बैच के बारे से और कोई भी डिटेल चाहिए हो, ये मेरे काउंसलर्स का नंबर है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तुरंत मेरे काउंसलर से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप उनको कॉल कर सकते हो, और मैं बताना चाहता हूं मेरे जितने भी काउंसलर हैं वो खुद कोई सीए फाइनल पे है, कोई सीए इंटर का एक आध ग्रुप क्लियर करके बैठा है, यानी कि वो वही लोग हैं जो आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ के आपको गाइड कर सकते हैं। एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन समझते हुए आप उनसे बात कर सकते हो और आपको पूरी डिटेल देंगे। रेस्ट मेरे कुछ टेलीग्राम चैनल है जो आप चाहो तो डाउन ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे स्टूडेंट्स के कुछ अचीवमेंट्स है, ये रैंक्स है, इनके मार्क्स है जो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। दैट्स ऑल दोस्तों। मैं एक बार आपको मेरी क्वेश्चन बैंक जरूर दिखाना चाहता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये दोस्तों मेरे क्वेश्चन बैंक का इंडेक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हर चैप्टर का कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सेक्शन है और कौन से पेज में मिलेगा, ये सब है। और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर दोस्तों सिर्फ ये नहीं कि इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम पेपर एमटीपी आरटीपी डाल दिया तो कॉपी पेस्ट करके किसी भी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। मेरे क्वेश्चन बैंक में आपको एक कॉलम मिलता है 10A करके, जिसमें मैं एडिशनल इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाला हूं। ये वो सारे क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट की रिपोजिटरी में, इंस्टीट्यूट के खजाने में आपको नहीं मिलेंगे। ये जो मुझे लगता है कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे उस लेवल को मैच करते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस अलग से डाले हुए हैं, वो भी आपको मिलेगा। रेस्ट आपको ये क्वेश्चन बैंक से, ये इंडेक्स से बहुत फायदा मिलेगा कि आपको जो भी टॉपिक का क्वेश्चन लगाना है, आप पहले इंडेक्स में आ जाओ, उसका टॉपिक देखो, सेक्शन देखो और सीधा पेज नंबर पे जाके उस टॉपिक के आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप दोस्तों अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा किस क्वालिटी का आपको यहाँ पे लेक्चर मटेरियल मिलने वाला है। और मैं जाते जाते अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आप ये समझ लेना कि जो सीए इंटर ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट है ना, उस पे लॉ के सब्जेक्ट में मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, लॉ के सब्जेक्ट में अगर आपने मेरी सिर्फ क्लास भी कर ली ना, सेल्फ रिवीजन की बात जाने दो दोस्त, सेल्फ रिवीजन की बात जाने दो, आप सिर्फ ईमानदारी से मेरे क्लास के अंदर 100% क्लास मेरी ईमानदारी से कंसंट्रेशन के साथ कर लिए, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि आप पास हो। मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से दोस्तों कि आप ना मतलब ऐसा लगेगा भाई क्या प्यारा सब्जेक्ट है यार, ऐसा लगेगा बस इसको ही पढ़ते जाओ। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉ क्लासेस यू आर एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस दोस्तों। बिल्कुल मत सोचना तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारे लॉ के सब्जेक्ट की गारंटी ले रहे हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा दोस्तों लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये सारे फीचर, और अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है मैं उसको कमेंट में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं दोस्तों फेस टू फेस बैच, लाइव बैच या तो रिकॉर्डेड बैच में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।